नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कपूर। आज आपके सामने रोबोटिक नी सर्जरी को लेकर कुछ इस विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। रोबोटिक नी सर्जरी सामान्य नी सर्जरी की तरह ही की जाती है। जो इम्प्लांट सामान्य नी सर्जरी में लगते हैं वही रोबोटिक नी सर्जरी में लगते हैं। मनुष्य को ज़्यादातर 6 से 8 हफ्ता लगता है इस लायक होने में कि वो बाहर घूमने फिरने जा सके, अपने शहर से बाहर जा सके, गाड़ी चला सके। कुछ लोग इस चीज को पहले अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़े दिन बाद इस उद्देश्य तक या गोल तक पहुंच पाते हैं। तो रोबोटिक्स नी सर्जरी में ऐसा क्या है जो कि सामान्य तौर पे जो घुटना बदला जाता है या प्रत्यारोपण होता है उसमें क्या फर्क है? फर्क यह है कि सामान्य रूप से जो घुटना हम लोग प्रत्यारोपण करते हैं उसमें फीमर यानी कि थाई बोन जो होती है उसमें एक ड्रिल करके हम लोग अलाइनमेंट, जैसे कि किस प्रकार से हमें इम्प्लांट को बैठाना है, उसका एक माप जोख करते हैं। लेकिन रोबोटिक नी सर्जरी में वो ड्रिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब हम लोग फीमर बोन में ड्रिलिंग करते हैं तो वहां से, जो कि एक आवश्यक चीज है, जो कि हम लोग पिछले 40 सालों से कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इम्प्लांट की सेटिंग सही हो। लेकिन जब हम लोग ये करते हैं तो उसमें एक प्रेशर पड़ता है अंदर, हड्डी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें खून होता है, रक्त होता है और उसके साथ में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये प्रेशर में आकर के हड्डी के रक्त संचार के माध्यम से ऊपर हमारी छाती की ओर जाते हैं और हार्ट और लंग्स पे, फेफड़ों पे कभी कभी इसका दुर्भाग्यपूर्ण असर होता है, सांस कष्ट होता है या हार्ट अटैक भी होता है। तो हमारे हजारों हजारों पिछले मरीजों में जिसमें हमने ये काम नहीं किया था, तो ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 1000 में से 5 से 10 या 15 मरीज या करीब कभी कभी 50 मरीज भी, अप्रॉक्सीमेटली 5% से 10% मरीजों में सांस की कष्ट होता है और उन्हें किसी ना किसी कारण से कुछ दिन ज्यादा रुकना पड़ता है या उन्हें चलने में दिक्कत होती है। रोबोटिक नी सर्जरी में क्योंकि ड्रिल नहीं करना पड़ता, इसलिए यह संभावना प्राय नहीं के बराबर होनी चाहिए। और ऐसा मैंने अभी महसूस भी किया है पिछली 500 सर्जरीज में कि लोगों को सांस का कष्ट नहीं हुआ है, अनलेस कि उनको पहले से कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि वो एक स्ट्रेस है। ऑपरेशन भी एक स्ट्रेस होता है। इसके अलावा जो सेटिंग होती है इम्प्लांट्स की, वो सेटिंग इस प्रकार से होती है कि हम लोग अपने हाथ से जब करते हैं तो 2 या 4 डिग्री का फर्क समझ नहीं पाते हैं। विजुअल एडिंग होती है और साथ में हम लोग रॉड के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब रोबोटिक नी सर्जरी हम लोग करते हैं तो हम लोग काफी हद तक इस तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि रोबोट हमें गाइड कर देता है कि आप इतने पे काटिए, इतना काटिए, जिससे कि सेटिंग भी परफेक्ट हो और अलाइनमेंट भी मरीज के अनुसार बहुत ही अच्छा हो। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कोई चीज जो कि 15 साल 20 साल अमूमन हमारे हाथ से चलती थी, हम ये आशा कर सकते हैं कि कुछ और ज्यादा साल चलेगी, यदि मरीज उस दायरे में रह के अच्छे से हमारी बातें सुन के और आवश्यकता अनुसार कसरत और अपनी हड्डियों को मजबूत रख के आगे चले। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दो ये जो एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, एक कि आने वाले समय में हमें ये पता लगेगा कि ये कितने दिन लास्ट करेगा और ज्यादा, और दूसरा इमीडिएट फायदा जो मुझे लगता है कि मैं अपने मरीजों में देख पा रहा हूं कि हार्ट की और लंग्स की समस्याएं कुछ कम हो गई हैं और वो प्राय देखने में अब नहीं आती हैं। तीसरी एक और चीज है कि जब आप सर्जरी करते हैं तो उस वक्त अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो आप अच्छे से अच्छा सर्जन और अच्छा हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि समय के संग बदलती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, कई तरह के और नई नई चीजें आती जा रही हैं जिसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं और उससे इलाज में बेहतर ढंग से मरीजों को और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनिवार्य है।
पुरानी दवाइयाँ भी चलती हैं, नई दवाइयाँ भी हैं। उसी प्रकार से पुराने ढंग से ऑपरेशन भी होता है, नए ढंग से भी होता है। मरीज दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ने लगता है और तीसरे दिन घर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब नई चीज आती है तो वो रामबाण हो जाती है। पर यह बात पक्की है कि ये जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि रोबोटिक नी सर्जरी, वो एक बहुत ही बड़ा योगदान दे रही हैं घुटने के इलाज में। आने वाले समय में अलग अलग जगह की अलग अलग सर्जरीज भी होने लगेंगी। कंधे की, हिप जॉइंट की हो रही है, हाफ नी रिप्लेसमेंट इत्यादि। लेकिन हमें यह देखना है कि हम इस टेक्निक को कितनी आसानी से और कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक आवाज़ जो उठनी है आप लोगों की ओर से, वो है इंश्योरेंस की आवाज़। और जैसे जैसे आधुनिक टेक्निकों को इंश्योरेंस और बाकी सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स उसको रीइंबर्स करने लगेंगे, तो ये टेक्निक आम आदमी के बीच में पहुंच जाएगी। हालांकि मैं इस देश में ये देख के आश्चर्यचकित हूं कि प्राय 100 में से 70% लोग जो मेरे पास आते हैं अभी भी रोबोटिक नी सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कराते हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता है, और इस जागरूकता को और आगे ले जाने के लिए ये वार्तालाप है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक रहेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, अपनी हड्डियों को मजबूत रखेंगे, और रोबोटिक नी सर्जरी के बारे में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से मुझे किसी न किसी प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।